भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले लिया, सुपारी ले रखी है देश को ख़त्म करने की। और देश ख़त्म तब होगा जब धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था ख़त्म करी जाए। एमएसपी का जब तक पार्लियामेंट के अंदर कानून नहीं बनेगा तब तक एमएसपी किसान को नहीं मिलेगा, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे देश के किसी भी इलाके का हो। और संसद के अंदर दूसरी बात, जो विपक्ष है वो विभाजित है। तीसरा, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को काम करना चाहिए, मुख्य विपक्ष आज कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस तो अपने आप को बचाने में लगी हुई है। भविष्य में हम इतना विश्वास दिला सकते हैं कि एक सशक्त विपक्ष आने वाले समय में इस हरियाणा के अंदर और देश के कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी के माध्यम से दिखेगा। और उसकी प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक हालात जानने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर। उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है और जो कानून व्यवस्था के हाल हैं उनको लेकर उनकी क्या राय और किस प्रकार से जो है इस पर काबू पाया जा सकता है। तंवर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो ताज़ा राजनीतिक हालात हैं, जिस प्रकार की उठापटक हो रही है, जो भी छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव, क्या मानते हैं कि इस तरह के राजनीतिक हालात प्रदेश के विकास और जनता के हित में है? भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले लिया, सुपारी ले रखी है देश को ख़त्म करने की। और देश ख़त्म तब होगा जब धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था ख़त्म करी जाए। तो कानून का आज राज नहीं है, आज अपराधियों का राज है, गुंडों का राज है। और वो हम जगह जगह देख रहे हैं। जिस तरीके से डीएसपी की जो इलीगल माइनिंग के लिए रोकने के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको मार दिया जाता है। अभी मैं 2 दिन पहले फरीदाबाद में था, वो लोग बोले कि 5 दिन में 5 हत्याएँ यहाँ पर हुई हैं। हर जगह इसी तरीके का आलम है। तो ऐसे में कौन महफूज है? तो दिन दहाड़े सारी चीज़ें हो रही हैं। और मंत्री ये कहते हैं कि हमने तो पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। पूरी पुलिस फोर्स अगर पहले मुस्तैदी से लगा दे तो ये इस तरह की चीज़ें ही ना हो। तो सर, बात करें कि हरियाणा की तो किसान प्रधान प्रदेश है। अब एमएसपी की गारंटी का जो कानून बने रहा, क्या मानते किसान नेता उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बीजेपी समर्थक नेता हैं या अधिकारी हैं उन्हीं के कमान में ये कमेटी बनाई गई जो किसानों के हित में नहीं। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से 1-1.5 साल आंदोलन चला, उसके बाद जो कमेटी बन रही है उसका क्या रिजल्ट रहेगा या क्या फैसले आएंगे, वो बाद की बात है, लेकिन विरोध शुरू अभी से हो गया? नहीं, कमेटियाँ तो ये लिपापोती के लिए बनाई जाती हैं। आज ये कमेटी बनाई है, 2009 में सुना है कि इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हुआ था। अब 13 साल बाद कमेटी बनी है। 13 साल में तो वो इंस्पेक्टर से एसएचओ से कई लोग ऊपर भी चले गए होंगे। और वो जब भर्ती हुई थी, अगर उसकी पीछे की अगर इंक्वायरी करो तो पता चल जाएगा कौन किसका रिश्तेदार था। सारे सरकार में जो लोग थे उनके चुने हुए लोगों को उसमें सेलेक्ट करके और जो काबिल युवा थे उनका अधिकार मार लिया गया। अब ये एमएसपी के लिए कमेटी बना दी। कमेटियों से कुछ नहीं होता ना। कमेटी तो अभी डाडम में जब पहाड़ धर के थे वो कमेटियाँ बनी। क्या कमेटी है वो? कमेटियाँ तो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए करते हैं। कमेटी पे कमेटी, उससे भ्रष्ट अधिकारी वहाँ चले जाते हैं। तो अब भी ये एमएसपी का भी इसी तरीके से हश्र होगा। एमएसपी का जब तक पार्लियामेंट के अंदर कानून नहीं बनेगा तब तक एमएसपी किसान को नहीं मिलेगा, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे देश के किसी भी इलाके का हो। और संसद के अंदर ये लोग कुछ करना नहीं चाहते। अभी डिबेट ही नहीं करना चाहते। महंगाई, आटा, दाल, चावल, दूध, घी, पनीर, हर एक के ऊपर जीएसटी लगा दिया। 1-1 हज़ार रुपये के जो रूम है उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया अगर कोई जा कर के वो रहता है। और जब चर्चा के लिए कोई जाता है, अपनी बात रखता है, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि वही आवाज़ उठाएंगे और उनकी आवाज़ को अगर दबा दे तो समझ लो जनता की आवाज़ दब गई। तंवर साहब, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष का जो कदम होना चाहिए, जो आंदोलन होना चाहिए, जो लड़ाई होनी चाहिए जनहित के लिए, वो लड़ी नहीं जा रही। विपक्ष कहीं ना कहीं बयानबाजी तक ही सीमित है, जिसका फायदा सरकार को उठा रही है। सरकार और जनता की जेब पर भारी पड़ रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो सत्ताधारी दल है उसके पास बड़ा जनादेश है। दूसरी बात, जो विपक्ष है वो विभाजित है।
तीसरा, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को काम करना चाहिए, मुख्य विपक्ष आज कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस तो अपने आप को बचाने में लगी हुई है। बचाने के लिए वो थोड़ा बहुत सड़कों के ऊपर आती है, नहीं तो सरेंडर किया हुआ है पूरी तरीके से। और इसीलिए जनता त्राही तराई है, इसीलिए किसानों को 1.5 साल सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा। नहीं तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि वो किसान की, गरीब की, मजदूर की, नौजवान की, कर्मचारी की, छोटे छोटे व्यापारियों की आवाज़ वो लड़े, वो उनके लिए आवाज़ उठाए। तो स्थिति साफ है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमारी कोशिश जारी है और भविष्य में हम इतना विश्वास दिला सकते हैं कि एक सशक्त विपक्ष आने वाले समय में इस हरियाणा के अंदर और देश के कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी के माध्यम से दिखेगा। और उसकी कवायद शुरू है, नीचे से ग्रास रूट से संगठन बनाने की प्रक्रिया जारी है। पीछे नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी हमने लोग सिंबल पे लड़ाए। हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी वो आम आदमी पार्टी बनी। और यहाँ पर इंदु शर्मा जी बैठी हैं, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा 21-22 हज़ार वोट उन्होंने लिए, जो अपने आप में मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी की है।